જ હવે આપણે આ ચાંદીની રેલી અંગે વધુ ચર્ચા કરીશું. આપણી સાથે સંયમ મહેરા જોડાયા છે, જેઓ યુનિક ચેઇન્સ એન્ડ જ્વેલર્સ ના સંયમ મહેરા આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. સંયમજી, સ્વાગત છે આપનું CNBC બજાર પર. અને ચાંદીના 1 લાખની આપણે જ્યારે વાત કરતા હતા ત્યાંથી જે રેલી શરૂ થઈ હતી, એ ટકશે નહીં ટકશે, એ સસ્ટેન થશે નહીં થશે એની આપણે વાત કરતા હતા. લાંબો સમય 1.5 મહિના જેવી આ મજબૂતી ટકી અને આપણે નવા સ્તર જે છે તરત ને તરત બનતા જોઈ રહ્યા છે. અને હવે આપણે કહી શકીએ કે 1,14,500ની આપણે પહોંચી ચૂક્યા છે. તો ચાંદીની આ રેલીને તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? અને ચાંદીની આ MCXના પ્રાઇસીસ સૌથી પહેલાં સ્પોટમાં ચાંદી અત્યારે કેટલા કિંમતે ચાલી રહી છે? 1,900 से 1,14,000 15,000 तक के चांदी मार्केट के अंदर मिल रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर $39, ये सिर्फ जो गोल्ड की जो रैली आई है उसके बाद चांदी इस रैली को सिर्फ कैचअप कर रही है। यूएस की इन्फ्लेशन देखेंगे 2.35 आने वाले टाइम के अंदर, वो भी जिस तरीके से वर्ल्ड के अंदर टैरिफ्स आ रहे हैं, कनाडा के ऊपर आ गया, मेक्सिको के ऊपर आ गया, तो ये रैली जो है ये अभी सिर्फ शुरू हुई है मार्केट के अंदर। आने वाले दिवाली तक आपको $45, $47 को 1,25,000 तक के भाव देखने को मिलेंगे। कॉपर के अंदर जिस तरीके से 50% टैरिफ लगे, उसी तरीके से यूएस सिल्वर के ऊपर या गोल्ड के ऊपर कुछ ना लगा दे, ये भी एक सोच बन रही है। जो हम देखेंगे रुपी 86 के आसपास हुआ, रुपी भी आने वाले दिवाली के आसपास थोड़ा और वीक होते हुए दिखेगा, जिस वजह से सिल्वर के अंदर जो रिटर्न्स हैं आने वाले टाइम के अंदर वो गोल्ड से बेटर या बाकी कमोडिटी से बेटर देखने को मिलेंगे। फेड के अंदर भी जो रेट्स है, हमने जिस तरीके से देखा, यूएस के ने पवेल को जिस तरीके से बोल रहा है कि आप अगर फेड के रेट्स नहीं घटाओगे तो रिजाइन कर दो, उस वजह से भी एक पुश मिल रहा है सिल्वर को, और सिल्वर के जो रेट्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। आने वाले चाइना के अंदर इंडस्ट्रियल डिमांड, ईवी की डिमांड, सोलर के अंदर डिमांड देखते हुए, और मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा जानना बहन की, जिस तरीके से 3 महीने से गोल्ड की डिमांड 30 to 40% घटी है, सिल्वर के अंदर उतनी डिमांड नहीं घटी है। लोगों ने सिल्वर के यूटेंसिल्स, ज्वेलरी, सिल्वर के आर्टिकल्स अभी भी बाय कर रहे हैं, और जो मेजर शोरूम्स हैं अपने खर्चे या अपनी ग्रोथ आज भी सिल्वर से ही कर रहे हैं। तो आने वाला जो 1.5 साल है वो सिल्वर का रहेगा, और $60 से $70 भी देखने के अंदर आने वाले 1.5 साल के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। 1,50,000 से 1,75,000 रुपए के भी भाव आने वाले साल 1.5 साल के अंदर दिख सकते हैं। दिवाली तक 1,25,000 का भाव इजीली देखने को मिल सकता है। 10 to 12% के रिटर्न्स इजीली उपलब्ध हो सकते हैं। ઓકે, તો ચાંદી ઉપર ખાસો બુલિશ વ્યૂ અહીંયા આગળથી સંયમજી રાખી રહ્યા છે. દિવાળી સુધી 1,25,000 અને વર્ષના અંત સુધી હજી એની ઉપરની મજબૂતીની વાત અહીંયા આગળથી ચાંદીમાં થઈ રહી છે. संयम जी, मेरा अगला सवाल वही था. थोड़ा आपने बता ही दिया कि लोग अभी भी खरीदारी कर रहे हैं चांदी में, तो कैसी डिमांड चांदी की ज्वेलरी हो या जो गिफ्ट आर्टिकल्स आते हैं, कॉइन्स आते हैं, उसकी देख रहे हैं? और अब रक्षाबंधन भी नज़दीक आ रहा है, उसके लिए सिल्वर की राखी और गिफ्ट के लिए सिल्वर कॉइन्स ऐसा भी दिया जाता है. सिल्वर को हम शुभ मानते हैं ऐसे त्योहारों पर. तो किस तरीके की डिमांड है सिल्वर की मतलब इन ज्वेलरी और कॉइन्स? देखिए, सिल्वर का पहले एक माहौल था कि सिर्फ गोल्ड के, प्लैटिनम के, डायमंड के स्टोर्स होते थे। अभी जितने भी स्टोर्स हैं रिटेल के, उनके अंदर सिल्वर मैंडेटरी हो गया है। सिल्वर के जो एक काउंटर हर कोई रख रहा है, सिल्वर की पायल, सिल्वर की बिछिया, चांदी के सिक्के। आज किसी की ओपनिंग होती है तो चांदी के 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम के सिक्के वो हर जन को दे रहे हैं। चांदी के अंदर आप देखेंगे कि जो ज्वेलरी है, कभी कभी क्या होता है, लोअर मिडिल क्लास गोल्ड की ज्वेलरी नहीं अफोर्ड कर सकता, तो चांदी की ज्वेलरी को गोल्ड प्लेटेड करके भी पहन रहे हैं, चांदी की रिंग्स पहन रहे हैं। चांदी के जो पहले टाइम आया था कि गोल्ड के 8 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम के जो कॉइन्स है वो रखते थे या बार रखते थे, अभी वो पूरा उल्टा हो गया। अभी 1 किलो की चांदी की जो बार्स आती हैं, और जो ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं 30 किलो की चांदी की जो बार्स आती हैं, वो अपने पास स्टोर करके रख रहे हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये है कि जो आने वाले टाइम के अंदर अगर 8% to 9% बाकी मेटल्स के अंदर हमें मिलेगा, तो चांदी के अंदर मिनिमम एनीवेयर बिटवीन 12 to 18% के मिनिमम रिटर्न्स आने वाले टाइम के अंदर मिलेंगे। क्योंकि जो चांदी इतने टाइम से दबा हुआ था, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स भी बाइंग गोल्ड ज्यादा करते हैं, बाकी मेटल्स करते हैं लेकिन चांदी नहीं करते, वो अभी उभर के सामने आ रहा है।
और उसकी डिमांड भी एंड कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो चांदी के बर्तन का अभी बहुत अच्छा नया ट्रेंड आया है कि चांदी के बर्तन के अंदर भी लोग बाइंग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ओवरऑल तीनों चीज के अंदर, चांदी के ज्वेलरी, बर्तन हो गए, चांदी के आर्टिकल्स हो गए, छोटे-छोटे गिफ्ट के लिए कॉइन्स हो गए, सब जगह ज़्यादा प्रचलित हो गए और मेजरली रिटेल स्टोर्स भी अभी यही चीजें ज़्यादा बेच रहे हैं। ઓકે, તો ચાંદીમાં કયા ટ્રેન્ડ ચાલી રહ્યા છે, કઈ વસ્તુઓ વેચાઈ રહી છે, એની ડિમાન્ડ હજી પણ આપણને આ કિંમતોએ પણ વધતી જોવા મળી રહી છે। संयम जी, और एक सवाल, जैसे कि आप बता रहे थे कॉरपोरेट गिफ्टिंग के लिए भी सिल्वर का ये होता है, तो ये B2C डिमांड की हमने बात की, B2B जो डिमांड है, जो कॉरपोरेट गिफ्टिंग के लिए सिल्वर की डिमांड है, उसमें कुछ कमी आई है या इसी तरीके से जैसे जिस तरीके से डिमांड रहती है वैसी ही रही है या बढ़ भी रही है? कॉर्पोरेट गिफ्टिंग है ना, बेसिकली आप देखेंगे चांदी के अंदर कुछ चांदी लगाया, कुछ उसके अंदर दूसरे धातु लगा के बहुत लॉजिकल कॉस्टिंग के अंदर 2000 से लेके 5000 रुपए के अंदर चांदी के गिफ्ट्स बन रहे हैं। चांदी के गिफ्ट्स लोग आपस में दे रहे हैं। मल्टीपल गिफ्टिंग करनी हो किसी को, अपने कस्टमर्स को, उसके अंदर भी वो यूटिलाइज हो रहे हैं। हमने अभी जीजेस की जब एग्जीबिशन रख रहे हैं 16 से 19 सितंबर, उसके अंदर पूरा चांदी का एक पूरा B2B के लिए एक स्टॉल्स लगे हैं जहां पर पूरे इंडिया से कस्टमर्स आ रहे हैं उसके अंदर बाइंग करने के लिए। हमने ये देखा है कि आने वाले साल के अंदर जितनी चांदी की एग्जीबिशंस हुई हैं उसके अंदर जो रिस्पॉन्स मिला है वो बहुत सुपर्ब रहा है। बहुत लोगों ने उसको सराहा है और आने वाले समय के अंदर मुझे लगता है, चाहे वो चांदी के कभी पेन्स होते हैं, चांदी के वॉचेस कुछ होए, चांदी के, मान लो अभी जैसे रक्षाबंधन आ रही है, आपने जैसे कहा राखी हो रही है, तो ये चीज काफी दूसरे गिफ्टिंग के वजह से रियल जो चांदी जा रही है उससे एक देने वाले की भी रिस्पेक्ट बढ़ रही है और लेने वाले को भी लग रहा है कुछ रियल चीज आई है जो आगे जाके एक्सचेंज भी हो सकती है और रीसेल भी हो सकती है। ઓકે, તો ચાંદી ઉપર આખો ફોકસ વધતો આપણે જોઈ રહ્યા છે અને આપણે જ્વેલરી બાઇંગ કે જે ગિફ્ટિંગ માટેનું બાઇંગ છે એની પણ અહીંયા આગળથી વાત કરી અને ચાંદીના સારી ખરીદારી થઈ રહી છે। સંયમજી, आज हम आपसे बात